वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्कोप ऑफ एथनोबॉटनी। अब हम डिस्कस करेंगे सब डिसिप्लिन्स ऑफ एथनोबॉटनी, जन वनस्पति शास्त्र के उपविभाग। जैसे क्लास सब क्लास होती है ना, उस टाइप से। एथनोफार्मेकोलॉजी, जनवन फार्मेकोलॉजी फर्स्ट पॉइंट है। फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम यूज्ड बाय डिफरेंट कल्चर्स। ये इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि विभिन्न संस्कृतियों द्वारा प्रयुक्त औषधीय पौधों और परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों का अध्ययन। एथनोफार्मेकोलॉजी के अंतर्गत हम ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स और डिफरेंट कल्चर्स का अध्ययन करते हैं। जो विभिन्न संस्कृतियाँ हैं और जो डिफरेंट अलग अलग चिकित्सा प्रणालियाँ हैं, मतलब डिफरेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, इन दो चीज़ों की स्टडी करते हैं एथनो फार्मेकोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है एथनो इकोलॉजी, जन पारिस्थितिकीय। एग्जामाइन्स द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर्स एंड देयर इन्वायरमेंट्स, particularly how indigenous knowledge informs ecological practices and resource management। इस अनुभाग में मतलब इसमें विभिन्न संस्कृतियों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की जांच की जाती है। विशेष रूप से यह कैसे आदिवासी ज्ञान, पारिस्थितिकीय प्रथा और संसाधन प्रबंधन में जानकारी देता है। इथनो इकोलॉजी के अंतर्गत डिफरेंट कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों एंड देयर इन्वायरमेंट्स, और उनका जो इन्वायरमेंट है, उनके पर्यावरणों के बीच जो रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी की जाती है। थर्ड पॉइंट है एथनोलिंग्विस्टिक्स, जन भाषा विज्ञान। विभिन्न संस्कृतियों द्वारा पौधों और उनके उपयोगों को वर्णन करने के लिए उपयुक्त भाषा और शब्दावली का अध्ययन करते हैं। अक्सर सांस्कृतिक धारणाओं और मूल्यों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। Investigates the language and terminology used by different cultures to describe plants and their uses, often revealing insights into cultural perceptions and values। Different cultures में जो plants होते हैं, जिन प्लांट्स का डिस्क्राइब किया गया है, उनके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एथनोलिंग्विस्टिक्स जो उपविभाग मतलब सब ब्रांच है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब इथनोलिंग्विस्टिक के अंतर्गत डिफरेंट कल्चर के जो प्लांट्स है, उनमें उनके लिए कौन सी लैंग्वेज, कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टडी की जाती है कि कौन से प्लांट के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, वैसे तो एथनोबॉटनी मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है और इसकी टर्मिनोलॉजी समझने में अभी मुझे भी समझना बाकी है, बट जितना मैंने समझा है उतना मैं समझा रही हूँ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एथनो हिस्ट्री, जन इतिहास। लोगों और पौधों के बीच ऐतिहासिक संबंधों का अध्ययन करता है। समय के साथ पौधों उपयोग और सांस्कृतिक प्रथाओं का विकास ट्रेस करता है। स्टडीज द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड प्लांट्स, ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ प्लांट यूजेस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ओवर टाइम। एथनो हिस्ट्री में हम जो पीपल और प्लांट्स के बीच जो हिस्ट्री होती है, मतलब जो ऐतिहासिक संबंध होता है, उसकी स्टडी करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है एथनोबॉटनिकल कंजर्वेशन, जन वनस्पति शास्त्र संरक्षण। Addresses the preservation and sustainable management of plant resources, incorporating traditional knowledge and practices into conservation efforts। पौधों के संसाधनों का संरक्षण और सतत प्रबंधन पर ध्यान देते हैं। संरक्षण प्रयासों में पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को शामिल करते हैं। एथनोबॉटनिकल कंजर्वेशन के अंतर्गत प्लांट्स रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके ट्रेडिशनल नॉलेज को संभाल के रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं और कंजर्वेशन करते हैं। Each subdiscipline offers a unique perspective on the intersection of human societies and the plant world within ethnobotanical studies। प्रत्येक उपविभाग जो है जन वनस्पति शास्त्रीय अध्ययनों में मानव समाज और पौधों की विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो ये थे सब डिसिप्लिन्स ऑफ एथनोबॉटनी। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और अपनी लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।